मैंने काफ़ी स्टोरीज़ में यह पढ़ा है कि इंसान ने बड़ा तब ही करा जब करना ही था, जब कोई ऑप्शन था ही नहीं। इसने इसलिए रिस्क लिया क्योंकि मजबूरी थी। इसने इतने कम वक्त में इतना इसलिए कर लिया क्योंकि वो नहीं करता तो दिक्कत हो जाती। तो बाय डिफ़ॉल्ट हर इंसान आलसी होता है, हर इंसान के अंदर आलस होता है। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो इंसान जितना टैलेंटेड होता है वो उतना ही आलसी होता है। ऐसे केस में कई बार मेहनती लोग बिना टैलेंट के आगे चले जाते हैं और टैलेंटेड लोग आलस में ही रह जाते हैं। #हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। तो आज मैं आपको एक फील के बारे में बताने वाला हूँ। वो फील है डर, प्रेशर। मैंने किसी सेलिब्रिटी के बारे में सुना था, नाम नहीं लूँगा मैं। वो बहुत अच्छी रैप करते हैं, बहुत अच्छी रैप लिखते हैं, पर वो रैप सिर्फ तब करते थे जब उनको अच्छा फील होता था। इसको बोलते हैं फील का फ़कीर बनना। यानी मैं तो तब ही इस काम को करूँगा जब मुझे फील आएगा। लेकिन जिस वक्त उस इंसान ने इतना बड़ा लोन ले लिया घर बनाने के लिए, बड़ा बंगला बनाने के लिए, उसकी फिर इतनी मोटी EMI आने लगी कि उन EMIs को पे करने के लिए उस आर्टिस्ट ने उस साल जितने रैप सॉन्ग्स निकाले, उसने उस साल जितनी ज़बरदस्त रैप निकाली, क्वालिटी विथ क्वांटिटी, कि वो खुद बोलते हैं काफ़ी इंटरव्यू में कि वो साल उनका बहुत लकी ईयर था। इतने रैप सॉन्ग्स में नॉर्मल कंडीशन में कभी नहीं लिख पाता, कभी नहीं कर पाता। वो साल उस रैपर के लिए लाइफ चेंजिंग ईयर था। वो क्यों हो पाया? प्रेशर की वजह से। ठीक इसी तरह कुछ आर्टिस्ट के बारे में आपको भी पता होगा कि इसके साथ ये हो गया, इसके साथ वो हो गया, तब उसके बाद में उसकी लाइफ चेंज हो गई। रॉकस्टार मूवी में आपने सुन रखा होगा, जब तक जिंदगी खुद अपने हाथ से आपकी गर्दन पकड़ के पानी में नहीं डालती ना, तब तक जिंदगी में ढंग से होश नहीं आता। तो अगर ये जिंदगी खुद की मर्जी से जिस दिन आपकी गर्दन पकड़ के पानी में डाले, आपका दम घुटे उसके अंदर, तो वो अच्छा है। उसमें जो लोग तड़प के मर गए, पानी में डूब के मर गए, वो हार गए। और जो जिंदगी के हाथ को पकड़कर ऊपर आ गए, हाथ को मोड़कर ऊपर आ गए, जो खेल गए, जिसका एटीट्यूड चीते की तरह है, जो पेल सकता है जिंदगी के हालातों को, वो तो बाहर आ जाता है उस पानी से। तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जिंदगी में जान करके पंगे लेकर परेशानी में आते हैं इस फील्ड में आने के लिए, जिस फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। किस फील्ड में आने के लिए? जिस फील्ड को समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो कुछ लोग इस फील्ड को जान करके हासिल करते हैं, परेशानी में घुसकर, यानी रिस्क लेकर, लोन लेकर, बिजनेस स्टार्ट करके, अपनी जगह चेंज करके, अपनी जॉब चेंज करके, अपनी जॉब छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर, जो भी उसको सही लगता है वो करके, रिस्क लेकर, परेशानी में घुसकर वो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, परेशानी से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। इस फील्ड में आने के लिए, जिस फील्ड में बहुत मेहनत हो सकती है, इस फील्ड में जो मेहनत हो सकती है वो आप कभी नहीं कर सकते। ये प्रेशर वाली फीलिंग आपसे क्या करवा सकती है आप सोच नहीं सकते। ये प्रेशर एक तो आप खुद चल के ले सकते हो कि आ जा, मैं खुद देखूं कितना मैं सहन कर सकता हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोलते हैं कि वाई मी, मैं उनमें से हूँ जो बोलते हैं कि ट्राई मी। और दूसरा है जिंदगी खुद की मर्जी से आपको प्रेशर देती है। दो तरीके हैं। तो अगर जिंदगी आगे से चलकर आपकी मुंडी पकड़कर पानी में नहीं डाल रही है, तो ऐसा कुछ करो कि ये जिंदगी आपका दम घोटे, चाहे आपकी मर्जी से हो या जिंदगी की मर्जी से। ये जो घुटन है ना, इस घुटन में जो मेहनत हो सकती है वो बाहर की हवा में नहीं हो सकती। इस घुटन में इंसान के आंखों में जो आंसू होते हैं ना, जब वो प्रॉमिस करता है कि मुझे ये करना है, जब वो सपनों के बारे में बात कर रहा है, रो जाता है बात करते करते। इस घुटन में इंसान जितना इमोशन से भर के जो वो मेहनत कर सकता है, जितना वो जुनूनी हो सकता है, उतना बाकी कंडीशन में नहीं हो सकता। इस घुटन में वो जैसे फैसले ले सकता है, इस घुटन में उसके अंदर जो ताकत आ सकती है ना, ये सब कुछ जो इस घुटन में हो सकता है ना, ये वो फील ही करवा रहा है जिस फील की मैं बात कर रहा हूँ। इस फील के बिना नहीं हो सकता। ये जो फील है ना, जो घुटन में आता है, ये फील आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। आपको इस फील का सहारा लेना ही पड़ेगा। मैंने कुल मित्र घुटन में नहीं, मैंने रोते रोते बनाया है। इतनी खतरनाक घुटन में बनाया है। मैं इतना भर गया था कि मैं अपनी भड़ास को बताना चाहता था। मेरी भी गर्दन पकड़ी थी जिंदगी ने और पानी में डाल दी थी, लेकिन मैंने तो जिंदगी के हाथ को मोड़कर अपने आप को बाहर निकाल दिया। परेशानी में जो होते हैं ना, कौन सी परेशानी?
जिस परेशानी की मैंने बात करी वो परेशानी। ऐसा नहीं कि आप कोई भी परेशानी लेकर आ रहे हैं कि मैं ज़िंदगी के दिए हुए घुटन में हूँ, जिसके बारे में शकील भाई ने बात करी थी वो उसकी बात नहीं कर रहा। अब सुनो कौन सी परेशानी की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है परेशानी। जो परेशानी आपको क्रिएटिव बनाती है, जो परेशानी आपके आलस को दूर करती है, जो परेशानी आपके आलस का दुश्मन है, जिस परेशानी में, जिस घुटन में आप बदल रहे हो, जिस परेशानी में जिसमें आपको ताकत मिल रही है, वो अच्छी है, वो घुटन अच्छी है। फालतू की परेशानी में रो रहे हो, फैमिली के झगड़ों में रो रहे हो, यहाँ वहाँ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, फिर बोल रहे हो कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये तो ज़िंदगी की दी हुई घुटन है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपको जाना चाहिए हॉस्पिटल में, आपको इलाज कराना चाहिए, आपको परेशान होना चाहिए वहाँ पे, आपको रोना चाहिए वहाँ पे। ये परेशान वाली बात है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, नहीं करना वहाँ पे। बात बात पे जो होता है अच्छे के लिए होता है बोलने वालों, बस ये समझो ये आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है नहीं। क्या इससे आप बदल रहे हो? क्या इससे आपकी ग्रोथ हो रही है? ये अच्छी घुटन है या बुरी घुटन है? चलो मैं बाहर आ जाता हूँ इस जोन से, टॉपिक पर आता है। आप टैलेंटेड हो या नहीं मैटर नहीं करता। आप इस फील्ड के बिना कामयाब नहीं हो सकते, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। सच्चाई है 2+2 4 होते हैं, वो वाली सच्चाई है। 2 और 2 4 होते हैं। आपको 5 चाहिए तो दिक्कत हो जाएगी। 4 होते हैं, क्या करें, यही मैथ्स है। तो एक तो मेरी तरफ पंगे लेकर आप परेशानी में आ सकते हो इस फील्ड को पाने के लिए। दूसरा, ज़िंदगी खुद अपनी मर्जी से आपको परेशानी देती है। पंगे लेने हैं, ज़िंदगी को छेड़ना है तो छेड़ो, फिर पलट के जब ज़िंदगी वार करेगी ना, तब घुटन से मरना मत। मरना मना है, मरना मना है, अंत तक खेलना है। जॉब छोड़नी है, जाओ बोलो बॉस को मुझे नहीं करनी जॉब। कॉलेज छोड़नी है, टीचर्स को जाके बोलो, घर पे जाके बोलो। बिजनेस चेंज करना है, जाके करो। बंद करना है, बंद करो। जो करना है वो करो। फिर जो होगा उसके बाद में आपको खेलना है, उसके बाद में आपको लड़ना है। अगर इस घुटन से निकल गए ना, अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इस घुटन में आप खुद से आ रहे हो और उस घुटन में खेल रहे हो, जिंदगी को गेम समझ रहे हो, क्या हुआ, लाइफ है, गेम है, खेल रहे हो, घुटन में खेलने के बाद में बाहर आ रहे हो, उसके बाद में आपकी जो इम्यूनिटी होगी ना, इम्यूनिटी मतलब एक रॉन्ग वर्ड है, लेकिन मैं आपको इम्यूनिटी से समझा रहा हूँ। इम्यूनिटी का मतलब आप परेशानी लड़के ऐसे हो गए, आप अपने इतने तेज हो गए, इतने तैयार हो गए ना, वो आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकते। परेशानी में एक तो जो दिमाग काम करता है ना, जितना दिमाग पॉलिश हो जाता है ना, उतना आप पढ़ाई करके या फिर आप किसी और जगह जाकर नहीं कर सकते। और एक तो प्रेशर में जो दिमाग काम करता है ना, वो 10 गुना काम करता है। और जब घुटन से बाहर निकल जाओगे तो आपको याद करोगे, ये परेशानी इतनी अच्छी होती है, ये परेशानी इतना अच्छा कर देती है हमारे साथ में कि वो परेशानी याद आती है कि यार उस टाइम में कितनी मेहनत करता था। याद करोगे उस घुटन को, जिस घुटन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस फील की मैं बात कर रहा हूँ। जब घुटन से बाहर निकल चुके होगे तब मन करेगा फिर से पंगे ले, फिर से परेशानी में आए, आपको प्यार हो जाएगा इस परेशानी से। अरे यार बहुत डीप हो गया वैसे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी पढ़नी है, लेज़ी टू बिजी वाली, यानी पहले मैं बहुत आलसी था, बहुत लेज़ी था और आज मैं बहुत बिजी हूँ, ये कहानी मैंने लिखी है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करो और वो कहानी अभी आप पढ़ो। हिंदी फॉन्ट में लिख रखी है, उसको पढ़ो, आपको पता लग जाएगा कि पहले मैं कितना लेज़ी था, आज मैं कितना बिजी हूँ, ये सब कुछ कैसे हो पाया। अब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।